everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Richa Johri and I'm working as a freelancer as nutritionist. दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने गार्डन में वॉक कर रही थी तो मैं बहुत देर तक वॉक करती रही। थोड़ी देर बाद मैंने एक अंकल को देखा, वो भी बढ़िया तरीके से वॉक कर रहे थे और वो जॉग करने लगे बढ़िया ईयरफोन्स लगा के एंड ही वॉज एंजॉय हिज वॉकिंग। आफ्टर सम टाइम ही केम बैक एंड सैट ऑन अ चेयर। सो आई वंडर्ड कि एकदम से अंकल वॉक करते करते जॉग करते करते एकदम से इतना टायर्डनेस उनको कैसे महसूस हो रही है और वो आके चेयर पे बैठ गए। तो कर्टसी के नाते और एज अ ह्यूमैनिटी आई वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम कि अंकल आपको क्या हो गया, आपको एकदम से क्या प्रॉब्लम हो गई, आप तो अच्छे से वॉक कर रहे थे, फिर आप क्या चीज़ आ गई जो आप एकदम बैठ गए। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ शेयर की कि बेटा मैं थोड़े दिनों से बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ और मेरे जोड़ों में, हाथ के जोड़ों में, पैर के जोड़ों में स्टिफनेस सी लगती है मुझे। मतलब मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं एकदम चल नहीं पाता हूँ या एकदम से अपने हैंड्स को मूव नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे अपने जॉइंट्स में स्टिफनेस लगती है। ऐसे ही मैं अभी वॉक कर रहा था तो जब मैं जॉगिंग करने लगा तब मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द सा महसूस हुआ, इसीलिए मैं बैठ गई। तो वही मैंने अंकल से बोला कि मैं तो आपको रोज ही देखती हूँ और आज एकदम से आपको रेस्टलेस सा होते हुए मुझे थोड़ी चिंता हुई। तो इसी बारे में आज मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन फॉर द एल्डरली। एल्डरली मतलब जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, जैसे 60 या 60 से अबव, उनको क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, वो अपनी बॉडी को कैसे फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मेनली 60 या 60 से अबव के लोगों को हम एल्डरली एज में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उस समय हमारा इनका मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर की जो गतिविधियां होती हैं, पाचन क्रिया होती है, और भी जो हमारे लंग्स होते हैं, ये आपके लिवर होता है, पैनक्रियाज होते हैं, इंटेस्टाइन होती है, इन सब की फंक्शनिंग थोड़ी धीमी हो जाती है एज के अकॉर्डिंग। फिर इनकी इम्यूनिटी पावर घट जाती है। जैसे आजकल के समय में जो कोरोना चल रहा है, हम बोलते हैं ना 10 ईयर्स से बिलो और 60 ईयर्स से अबव के लोग बाहर नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। हमारी यंग एज में हमारे अंदर रेजिस्टेंस होता है कि हम डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सकें या वो वायरस हमको जल्दी से इफेक्ट नहीं करेगा। पर ये वाली एज 60 या 60 के अबव या 10 के नीचे, इनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेटर ऑन एज द age gradually increases, they lose their taste also। इनके स्मेल की भी थोड़ी थोड़ी पार धीमे धीमे जाने लगती है, तो ये अपने आप को बहुत फीबल महसूस करने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में आज कुछ डिस्कस करूं। तो सबसे पहली बात, इनको बहुत ज़्यादा फैटी और फ्राइड फूड्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जाके इनकी आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट हो जाएंगे और इनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है इनकी बॉडी पार्ट्स के पास कि वो इस चीज़ को कम कर सके। अगर ये हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो गए तो ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा एंड दे कैन सफर फ्रॉम वेरियस कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्ट स्ट्रोक के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इनको वाटर इनटेक बहुत करना चाहिए, क्योंकि जितना ये वाटर पिएंगे, पानी का इनटेक होगा, इतना इनका खून पतला रहेगा और इनको डिफरेंट बीमारियां इनको नहीं घेरेंगी, अलग अलग बीमारियां जैसे होती हैं। और इवन इनका शुगर इनटेक भी लिमिट होना चाहिए, तो डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। ओल्ड एज के समय हर चीज़ इनको संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए। ज़्यादातर इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो सके तो रॉ फॉर्म में। लेकिन अब आता है प्रॉब्लम डेंटिशन का। डेंटिशन मतलब इनका जो डेंचर होता है, जो दांत होते हैं, ये टूटने लगते हैं और इनकी जो चबाने की शक्ति होती है वो भी कम होती है। तो इनको सॉफ्ट फ्लूइड डाइट चाहिए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, पतली रोटी है, दाल है, सैलेड है, सूप है, जूस है ना, और चावल है, या मतलब इनको सॉफ्ट डाइट हम दे सकते हैं। ये बहुत कड़े फल, जैसे जैसे एज गुजरेगी ये बहुत कड़े फल भी नहीं चबा पाएंगे, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जितना हो सके ये मतलब लिमिटेड मात्रा में लें और
प्रोटीन इनके लिए वही रहेगा 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर इनका वेट 75 केजी है तो 75 ग्राम्स प्रोटीन इज सफिशिएंट। देन कम्स आयरन। आयरन भी इनका 20 to 25 मिलीग्राम्स एकदम सही है। ओवरऑल जो इनको किलो कैलोरीज होती है एल्डरली पीपल को 22,000 किलो कैलोरीज से 2200 किलो कैलोरीज के बीच में बहुत है, क्योंकि इनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो जाती है। ये उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। जब ये अपने यंग एज में होते हैं ये वाले कैटेगरी के लोग, तो फिर ये आराम से मेहनत कर लेते हैं। लेकिन ये वाली एज में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब आराम से सो के उठना, आराम से काम करना, फिर थक जाना, फिर सो जाना, तो ऐसे इनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री होती है। मतलब कि बहुत ही लाइट वर्क ये कर पाते हैं, तो डाइजेशन में इनका प्रॉब्लम होएगा। तो इनको बहुत ही लाइट फूड, सैलेड ज़्यादा, पानी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें इनको ज़रूरी होती हैं इस वाले एज ग्रुप को, ओल्ड पीपल को। और हाँ, एक बात का और ध्यान, हम इनको बहुत सारी चीज़ें, हम बोलें कि एक ही टाइम में, जैसे ब्रेकफास्ट में ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ खा लें, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना सारा अमाउंट फूड स्टफ का देख के ही मन भर जाता है। तो जैसे इन्होंने नाश्ते में आलू का पराठा लिया, फिर और दही ले लिया, तो मोस्टली 1 या 1.5 दैट्स इट। फिर थोड़ी देर बाद ये दूध दलिया ले सकते हैं, फिर फ्रूट ले सकते हैं। मतलब ये 3 मील्स इकट्ठी ना लेके ये इनको डिवाइड कर दें, 3 का 6 कर दें। और हो सके तो चाय कम से कम, और अगर चाय के एडिक्शन है भी तो कुछ ना कुछ उनको लेना चाहिए चाय के साथ। अब खाली चाय विदाउट एनीथिंग, टी विद स्नैक्स इज नेसेसरी, क्योंकि ये एसिड बनाएगा और इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होएगा। ये उन्हीं को नहीं, हम सबका भी ये प्रॉब्लम है। तो सॉफ्ट डाइट, फ्लूइड डाइट, देन सैलेड, और जितना ये पॉरेज है, दलिया है, सिवई है, देन उसके बाद आपके फ्रूट जूसेस हैं, सूप्स हैं, ये सब खूब लें। और बहुत मिर्च मसाला, घी, तेल, इन सबको इनको अवॉइड करना चाहिए। ये सारे, ये वाला एज ग्रुप जो है इनको अवॉइड करे। जो चीज़ें ईजिली च्यूएबल हो, दीज पीपल कैन टेक वेरी नाइसली। और जितना हो सके हम एल्डरली पीपल को अट्रैक्टिव, कलरफुल खाना दें, और जो पसंद है। कभी कभी किसी को क्या होता है, बहुत स्पाइसी खाना भी पसंद होता है एल्डरली एज में पहुंच के भी, तो कोई नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अगर कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी और ऑर्गन से रिलेटेड, तो फिर इनको उस हिसाब से हमको खाना देना है। तो कोशिश करें कि हम एल्डरली एज के जो लोग हैं इनका जीवन बहुत ही अच्छा बीते, बहुत ही सिस्टमैटिक बीते, और ये अपने एज को बहुत एंजॉय करें। मोर ओवर, अदर देन न्यूट्रिशन, दे हैव टू डू एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, एंड इवन दे डू साइकिलिंग ऑल्सो। बहुत सारे लोग, वो एक होता है ना लाफिंग थेरेपी, कई सारे एल्डरली एज वाले लोग इकट्ठे होके और बहुत तेज तेज हंसते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनसे इनका पूरा ये वाला जो पोर्शन होता है ये पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है, 70, 75, 80 के लोग भी सुबह उठ के योगा, प्राणायाम, वॉक करना और अपने डाइट का भी ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोगों को प्रॉपर डाइट की ज़रूरत नहीं है, उनको भी है, और वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड वे में जी सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी कुछ टिप्स एल्डरली पीपल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।